नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक ऐसा विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ज्योतिष में जिसे हम बुद्धि का, वाणी का, विवेक का, चातुर्य का कारक मानते हैं, वह है बुध ग्रह। देखिए 21 नवंबर को सुबह 4:30 बजे के आसपास बुध ने तुला राशि से वृश्चिक राशि में परिवर्तन किया है और जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। तो जहाँ ये कॉम्बिनेशन या बुधादित्य का योग जो है वो जहाँ एक और हमारे व्यवसाय में, व्यापार में, हमारी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में सहायक होंगे, वहीं दूसरी ओर इस बुध के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो विभिन्न राशियों पर अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। देखिए बुध जो है 10 दिसंबर को या 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही गमन करेंगे और उसके उपरांत 10 तारीख को वो वृश्चिक से धनु राशि में चले जाएंगे। तो इस बुध का जो राशि परिवर्तन तुला से वृश्चिक में हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ में हमारे जीवन में भी कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही देखने को मिलेंगे। अब देखना ये पड़ता है, ये पड़ेगा कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा, एजुकेशन पर क्या प्रभाव डालेगा, राजनीति पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। ये सब बातें मैं डिस्कशन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए बुध जो है वो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का कारक होता है, स्किन का कारक होता है और हमारे ENT यानी कि जो थ्रॉट से लेके और सर से नीचे तक का जो पोर्शन होता है जिसे हम चेहरा बोलते हैं और गर्दन यानी कि गले तक, इसका क्षेत्राधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम अगर किसी भी एलर्जी से, कफ, जुखाम, स्किन एलर्जी इत्यादि से अगर प्रभावित होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में बुध का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो ये बात अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन की, तो निश्चित मान के चलिए कि बुध का राशि परिवर्तन मंगल की राशि में हुआ है, तो निश्चित रूप से जहाँ प्रदूषण में वृद्धि होगी, एलर्जी में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर श्वास से संबंधित समस्याएं और कफ से संबंधित समस्याएं सामान्यतः लोगों को थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। परंतु इसके अलावा बुध की जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग अलग राशियों पर देखने को हमें मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का जो राशि परिवर्तन है वो 8वें स्थान पर हुआ है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में तो अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और साइकोलॉजिकल यानी मनोविज्ञान की दृष्टि से आप अपने आप को थोड़ा मजबूत भी महसूस करेंगे। हालांकि गले से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। जहाँ तक सवाल है आर्थिक स्थिति का, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा, परंतु जो छात्र वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये काफ़ी शुभ फलदायी होने वाला है। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। देखिए वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि का जो परिवर्तन हुआ है वो 7वें स्थान पर गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से जीवन साथी के साथ जो संबंध हैं उनमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी और अगर आप किसी कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं से पीड़ित चल रहे थे, अब उस समस्या में काफ़ी कुछ हद तक आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यापार से जुड़े हुए लोग बाग हैं उन्हें विदेशों से लाभ प्राप्त होने की उम्मीद बनती है और साथ ही जो अंतर्राज्यीय या देशी यानी हमारे ही देश में व्यापार व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें ऐसे अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी जिससे कि उनके व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये राशि परिवर्तन जो हुआ है वो वृष राशि वालों के लिए कहीं न कहीं साइनस से संबंधित प्रॉब्लम और माइग्रेन से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, इसलिए खान पान के प्रति सावचेत रहें। और चूंकि मैं हमेशा हर वीडियो में फल
चाहे वो अशुभ हों या शुभ हों, के बारे में बताता हूँ और आखिर में उपायों के बारे में भी चर्चा करता हूँ। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में भी करूँगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, जहाँ तक मिथुन राशि वालों का सवाल है, तो मिथुन राशि वाले जो जितने भी व्यक्ति हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो गोचर है वो छठे स्थान पर रहेगा, जिसकी वजह से मित्रों से सहायता प्राप्त होगी या मित्रों से मित्रवत संबंधों में बढ़ोतरी होगी। दूसरा ये कि आपके वाणी का जो प्रभाव है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको यश और सम्मान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से या लेखन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए विशेष शुभ लाभदायक समय रहने वाला है। जो व्यक्ति मिथुन राशि के हैं, उनके संतान की तरफ से जो समस्याएं उन्हें पिछले कई दिनों में फेस करनी पड़ रही थीं, उनकी समस्याओं में भी समाधान करने में आपको सहायता मिलेगी। और बच्चों की एजुकेशन में या उनके स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन हुआ है बुध का, वो निश्चित रूप से पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है और आँखों से संबंधित और श्वास से संबंधित बीमारी भी कर्क राशि वालों को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और अगर कर्क राशि वाला व्यक्ति अगर इस बीमारी से पीड़ित है पहले से ही, तो ये निश्चित मानना कि आने वाले 15-20 दिन जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ठीक नहीं रहेंगे। जहाँ तक सवाल है बृहस्पति का और शनि का, तो कर्क राशि वालों के लिए इनका संयोग मिलने की वजह से बुध भी निश्चित रूप से शुभ फलदायी साबित होंगे। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता प्राप्त होगी और विदेश यात्राओं से संबंधित स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए निश्चित रूप से स्वयं के स्वास्थ्य में तो उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी, आर्थिक रूप से भी संपन्नता देखने को मिलेगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ होने वाली है और कोई ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में और मजबूती देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सवाल है भूमि, भवन या वाहन खरीदने का, तो ये सबसे शुभ फल समय है सिंह राशि वालों के लिए। और परिवार में भी काफ़ी कुछ अच्छी सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। कोई शुभ मांगलिक कार्य भी निश्चित रूप से इस दौरान हो सकता है। बात कर सकते हैं अपन कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन जहां भाई बहनों के संबंधों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, वहीं दूसरी ओर अगर घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उसके विवाह होने के काफ़ी प्रबल संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। मगर इस राशि के जो भी जातक हैं, उन्हें विशेष रूप से खान पान में संयम बरतना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें एलर्जी से संबंधित समस्याएँ या स्किन एलर्जी की समस्या उन्हें काफ़ी हद तक परेशान कर सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो राशि परिवर्तन है वो निश्चित रूप से आर्थिक जो दिक्कतें आ रही थीं उनमें कमी आएगी और आर्थिक जो स्रोत हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सवाल है संतान सुख का, तो संतान सुख भी इस दौरान प्राप्त हो सकता है। जिन दंपतियों के साथ में संतान सुख प्राप्त होने जैसी समस्या आ रही है खासतौर पर तुला राशि वालों के लिए, तो ये आने वाले 15-20 दिन ऐसे हैं जिस दौरान संतान सुख की प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। अगर बात करते हैं व्यापार की, तो व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं आपका अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से मन मुटाव होने जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। शारीरिक रूप से जरूर थोड़ा सा सुदृढ़ महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। चूँकि वृश्चिक राशि में ही बुध का राशि परिवर्तन हुआ है और कुछ ही दिन पूर्व सूर्य का भी राशि परिवर्तन हुआ था, तो ये सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है, जहाँ एक और वृश्चिक राशि वालों के लिए नवीन आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा, वहीं उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी डिसीजन मेकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि खुद के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गले से संबंधित समस्याएं कहीं न कहीं उनको परेशान कर सकती हैं और विदेश यात्राओं के योग काफ़ी प्रबल बन रहे हैं। अगर ऐसी कोई इच्छाएं आपकी हैं या ऐसा कोई प्रयास आपके द्वारा किया जाने वाला रहा हो, तो उसके सफल होने की पूरी संभावना बनती है।
बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए धनु राशि वालों की चूंकि शनि की उतरती हुई 7.5 चल रही है, परंतु शनि कहीं ना कहीं उन्हें लाभान्वित तो करेगा ही, वहीं दूसरी ओर ये बुध का जो राशि परिवर्तन है उसकी वजह से उनके भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यों में बढ़ोतरी होने को या देखने को मिल सकती है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और ऐसी स्थिति में अगर आप कोई भी भूमि अथवा भवन खरीदने के संदर्भ में कोई प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम समय जो है वो साबित होने वाला है। हालांकि गाड़ी घोड़े चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से कई चीज़ों में सफलता प्राप्त कराएगा, परंतु गाड़ी घोड़े चलाते समय विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए मकर राशि वालों के लिए चूँकि शनि की 7.5 चलने का ये समय चल रहा है, तो शनि के प्रभाव की वजह से जहाँ नौकरी और व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी, मगर पत्नी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आपके सामने दिखाई पड़ सकता है। जहाँ तक सवाल है पिता का, तो पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। और अगर आप कोई भी फैसला बड़ा लेने जा रहे हैं तो उसे अभी आप 10 दिसंबर तक के लिए टालें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए कुंभ राशि वालों की चूँकि 7.5 चालू हुई है और ये बुध का जो गोचर है वो 10वें स्थान पर रहेगा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि पत्नी के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। पत्नी के साथ जो संबंध हैं उनमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि आर्थिक स्थिति के मामले में थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता आपको आशासित रूप से मिल सकती है। जहाँ तक सवाल है आमदनी का, तो आमदनी में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा लिया गया कोई भी साहसिक कार्य वो कहीं ना कहीं आपको विचलित कर सकता है। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और समय काल और परिस्थितियों का इंतजार देखें। बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो देखिए मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो बुध का गोचर है वो कहीं ना कहीं भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। धन निश्चित रूप से आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं और स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से आपका अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं या वाहन से संबंधित आपकी कोई इच्छा है तो उसको पूरा कर डालिए, क्योंकि ये आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। देखिए बुध का जो ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में हुआ है वो विभिन्न राशियों पर क्या शुभ और अशुभ फल डालेगा, किस प्रकार से हमारी देश की आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थितियाँ और विशेष रूप से जो हमारा मौसमी जो परिवर्तन है जिसकी वजह से सामान्यतः बीमारियों का समावेश हमारे समाज में देखने को मिलता है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। और जहाँ तक सवाल है कोरोना का, तो कोरोना के केसों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि बुध और मंगल इस बीमारी को बढ़ावा देने के लिए कारक माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं एलर्जी, श्वास से संबंधित समस्याएं और चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित समस्याएं जो हैं वो बुध के क्षेत्राधिकार में आती हैं। तो निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं कोरोना के प्रभाव को थोड़ा बढ़ा सकता है, परंतु और अन्य क्षेत्रों में इसके प्रभाव जो है वो शुभ फल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कहीं कोई अशुभ फल आपको देखने को मिल रहा है या आने वाले टाइम में मिलता है और शुभ फलों में और वृद्धि आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको 5 जो उपाय बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष रूप से आप चिंतन मनन करें और उसको हो सके तो अपने जीवन में लागू करने का भी प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की। आपको प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा अथवा 2 लड्डू गणेश जी के सम्मुख चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें, और ये करने से पूर्व एक घी का दीपक अवश्य रूप से जला लें। दूसरा ये कि अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट, खासतौर पे एलर्जी या स्किन से संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर लगभग पावर साबुत मूंग की दाल अगर शिवलिंग के पास रख के आते हैं या शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इस समस्या के समाधान होने में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। तीसरा उपाय है कि अगर आपको आर्थिक रूप से और पेट से संबंधित समस्याएं इस दौरान परेशान करती हैं
या जुखाम से संबंधित समस्याएं अगर आपको परेशान करती हैं तो आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठिका उंगली यानी कि लिटिल फिंगर में आप धारित कर सकते हैं। चौथा जो उपाय है वो ये कि अगर आप व्यवहारिक रूप से बुधवार का व्रत कर सकते हैं और प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इसका उपचार करने से कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी डिसीजन मेकिंग में और आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। और पांचवा जो उपाय है, जो कि बहुत आसान भी है और बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं, कि बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन हरे वस्त्र अगर आप अपने वस्त्रों के चयन में समाहित कर लेते हैं या सम्मिलित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा में, आपके कॉन्फिडेंस में और आपकी डिसीजन में काफ़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और दूसरी बात ये कि आप हो सके तो कनिष्ठिका उंगली में सोने का एक धातु भी बनवाकर या एक छल्ला बनवाकर आप कनिष्ठिका उंगली में धारित कर लेते हैं तो जहां एक और आप अपनी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे, वहीं दूसरी ओर आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी वाणी में, आपकी बुद्धि, विवेक और चातुर्य में उत्तरोत्तर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।